अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में आप सभी को परीक्षा हॉल में कैसे बैठाया जाएगा। मतलब कि मैट्रिक इंटर परीक्षा हॉल में छात्रों का जो इस साल का सीटिंग अरेंजमेंट रहने जा रहा है, तो सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 212 रूल जारी किया है। तो आखिर में 212 रूल क्या है, इससे किस रूप में आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठाया जाएगा, जिसको लेकर बिहार बोर्ड इस साल के लिए स्थिति स्पष्ट कर दिया है, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले आइए बिहार बोर्ड की तरफ से एक आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के एग्जाम सेंटर को लेकर अपडेट आया है। पहले उस अपडेट को समझते, फिर सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो पहले जो अपडेट आया है, आइए उस अपडेट को समझते हैं। बताया जा रहा है कि इंटर और मैट्रिक के लिए बने केंद्र की जांच करेगी कमेटी। मतलब जो भी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है, उस परीक्षा केंद्र की जांच एक विशेष कमेटी के माध्यम से इस साल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2026 में होने वाले इंटर और मैट्रिक परीक्षा के 100 केंद्रों की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। छात्र छात्राओं की संख्या के अनुपात में आवासन क्षमता को लेकर कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। संख्या के अनुपात में आवासन की क्षमता को देखेगी। 1 सप्ताह के भीतर परीक्षा कोषांग में देनी है रिपोर्ट। मतलब जहां जहां भी सेंटर बनाया गया है बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का, उस सेंटर सही है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए बिहार बोर्ड एक कमेटी बनाया है और 1 सप्ताह में एक कमेटी बता देगा कि कौन सा सेंटर इस साल एग्जाम लेने के लायक है, कौन सा नहीं है। तो उसी हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि डीओ ने इसका निर्देश दिया है, 1 सप्ताह के भीतर परीक्षा कोषांग में ये अधिकारी रिपोर्ट सौंपेंगे। केंद्रों पर छात्र छात्राओं की संख्या के अनुसार बेंच डेस्क है या नहीं, शौचालय बिजली पानी की क्या स्थिति है, इन सब की रिपोर्ट देनी है। डीओ ने कहा कि 4 डीपीओ को इसमें लगाया गया है, सभी को अलग अलग केंद्र का जिम्मा दिया गया है। मूलभूत सुविधाओं की जांच ये करेंगे ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। जितने छात्रों की संख्या दी गई है उसके अनुसार संबंधित केंद्र पर जगह है या नहीं, इसकी भी जांच करेंगे। मैट्रिक इंटर के लिए अलग अलग होगा जांच। डीओ ने कहा है कि इनमें कई केंद्र ऐसे हैं जिनमें मैट्रिक और इंटर दोनों के केंद्र दिए गए हैं। ऐसे में दोनों के लिए कमेटी अलग अलग जांच करेगी। कमेटी में डीपीओ के साथ संबंधित प्रखंड के बीईओ भी रहेंगे। संबंधित स्कूल के हेडमास्टर भी इसमें सहयोग करेंगे और संसाधन का ब्यौरा देंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे सभी केंद्र अधीक्षक की बैठक की जाएगी। जिला में इस बार छात्राओं के केंद्र अधिक है। इन केंद्रों पर कई जगह शौचालय की कमी को लेकर शिकायत आई है। मतलब कि यहाँ पे क्या क्लियर किया गया कि मैट्रिक इंटर का एग्जाम सेंटर बिहार बोर्ड तैयार कर लिया है। केंद्र अधीक्षक कौन कौन होंगे वो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार कर लिया है। लेकिन अब बिहार बोर्ड क्या कर रहा है कि आपके सेंटर का फिर से जांच करा रहा है। इस साल देखिए क्या है कि कहीं पे संख्या, मतलब कि ये जांचना जरूरी हो जाता है पहले से, ताकि कई बार क्या होता है कि ये जांच नहीं होता था पहले, तो छात्र छात्राओं को बाहर मतलब कि बैठाया जाता था। आपका हॉल जैसे क्लास फुल हो गया और छात्र छात्राओं की संख्या वहाँ पे ज्यादा विद्यार्थियों का सेंटर चला गया, तो बाहर जो बरामदा वगैरह है उसमें बेंच वगैरह लगा कर बैठाया जाता था। तो ये सभी समस्याएं इस साल नहीं हो, को लेकर बिहार बोर्ड ये जांच कमेटी तैयार किया। और इस साल सीबीएसई का भी परीक्षा है, तो सीबीएसई अपना स्कूल दे नहीं रहा है, तो इसलिए नए नए स्कूल में चूंकि केंद्र बनाया गया, तो वहां पे किस रूप में व्यवस्था है, विद्यार्थी वहां पे जाएंगे तो उस रूप में बेंच डेस्क है कि नहीं, शौचालय बिजली पानी क्या स्थिति है, इसके आधार पर इनको रिपोर्ट देना है। तो ये अपडेट आपको एक क्लियर कर दिया कि एग्जाम सेंटर तैयार है, ये रिपोर्ट आएगा 1 सप्ताह बाद, उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कहां पे आपका एग्जाम सेंटर रहने जा रहा है। उसके साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति केंद्र अधीक्षक, मतलब कौन किस केंद्र पर कौन केंद्र अधीक्षक होंगे, कौन वीक्षक तैनात होंगे, इसकी भी पूरा अपना तैयारी कर चुका है। अब आइए जो सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर स्थिति क्लियर किया गया है, आखिर में कितने विद्यार्थी कहां पे बैठेंगे, ये सबसे जरूरी है जानना, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो वहां पे किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। देखिए खाली क्लासरूम होता है, तो किस बेंच पे किस रूप में इस साल बैठाया जाएगा, इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थिति क्लियर कर दिया है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर जो बोर्ड एग्जाम आपका होने जा रहा है 2026 में, जो भी एग्जाम सेंटर तैयार किया है बिहार बोर्ड, उस एग्जाम सेंटर पे इस साल 21 आपका
टू जो है मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट का रूल जो है व्यवस्था लागू है। ये सबसे पहले ये समझते हैं कि इस तरह की सीटिंग प्लानिंग जो है 212 जो प्लान है उसकी आवश्यकता आखिर में क्या है, ये सीटिंग प्लानिंग आखिर में बिहार बोर्ड को क्यों करना पड़ता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो बिहार बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो है वो नकल को रोकना है ताकि जो है निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन हो सके, एक स्वच्छ परीक्षा के वातावरण में आपका परीक्षा कंडक्ट हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एग्जाम हॉल में छात्रों की बैठने की व्यवस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करता है। सबसे पहले आप सभी छात्र छात्राएं जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो वहां पे आप जानते हैं आपका जांच वगैरह होगा, ठीक है। पहले गेट पे चेकिंग होता है कि आप चीट पूजा वगैरह लेकर तो नहीं जा रहे हैं। उसके बाद आपको कमरे नंबर के हिसाब से परीक्षा हॉल में भेजा जाता है और परीक्षा हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट की जो व्यवस्था है वो पहले से तय रहता है और हर छात्र को एक रोल नंबर के अनुसार सीट दी जाएगी इस साल। और इस सीटिंग में एक खास पैटर्न होता है ताकि नकल करने की संभावना बिल्कुल कम रहे। अब वो पैटर्न क्या है आइए समझते हैं। तो वहीं जो सामान्य सा सीटिंग अरेंजमेंट लागू है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोलता है कि सामान्य सीटिंग पैटर्न 212 रूल। इसका मतलब क्या होता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम हॉल में छात्रों को बैठाने के लिए एक खास पैटर्न तैयार किया जाता है। आमतौर पे जो ये पैटर्न है जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं इसी रूप में फॉलो किया जाता है। पहली लाइन में इसमें 2 छात्र बैठते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे बेंच है, देखिए ऐसे बेंच लगा, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो पहली लाइन में इसमें 2 छात्र बैठेंगे और इसके दूसरी लाइन जो इसके पीछे वाला लाइन है तो इसमें मात्र 1 छात्र बीच में बैठेगा। फिर तीसरी लाइन में 2 छात्र बैठेंगे, ऐसे ही ये व्यवस्था चलते रहेगा। फिर इसके पिछले लाइन में आपका 1 छात्र, फिर 2 छात्र, इसी रूप में आपको बैठाया जाएगा। तो चूंकि पहले बेंच पे 2 यहाँ पे विद्यार्थी बैठ रहे हैं, दूसरे बेंच पे वहां, तो यही है 212 रूल, ठीक है। यही है, इसे हम लोग बोलते हैं, यहीं से ही बिहार बोर्ड नाम दिया है 212 रूल। यही क्रम आगे भी चलता रहेगा जिस तरह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देखिए इस पैटर्न का मकसद क्लियर है कि किसी भी 2 छात्र के बीच में इतना दूरी हो ताकि वो आसानी से एक दूसरे से बात न कर सकें या एक दूसरे के कॉपी में झाक झूक नहीं कर सकें। ये इसका उद्देश्य क्लियर होता है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं एक बेंच पे मान लीजिए पहला बेंच है तो इस पे 1 विद्यार्थी, यहाँ पे इसके पीछे वाले पे 2, फिर उसके पीछे वाले पे 1, फिर 2। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया इसी रूप में सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। तो अगर सिंगल रो है तो 1-1 विद्यार्थी पीछे बैठेंगे। और आप जानते हैं ए से जे तक आपका 10 सेट में प्रश्न आता है। तो जैसे इस छात्र का मान लीजिए ए मिला तो इसको बी मिलेगा, इसको सी मिलेगा। तो क्वेश्चन तो सब में सेम ही रहता है लेकिन क्वेश्चन का क्रम रहता है वो, जैसे मान लीजिए ए में क्वेश्चन 1 पे है तो जे में वो प्रश्न 10 पे रहेगा। तो पूरा जो सीटिंग अरेंजमेंट है 212 रूल आपने समझा। देखिए सारा व्यवस्था बिहार बोर्ड इसीलिए करता है ताकि जो विद्यार्थी जितना पढ़े हैं उतना उनका रिजल्ट वगैरह आए। बिहार बोर्ड सुनिश्चित करना चाहता है किसी विद्यार्थी को ये ना लगे कि कोई विद्यार्थी चीटिंग करके या परीक्षा का अच्छा उपयुक्त वातावरण नहीं था तो उसमें परीक्षा लिया गया, इसी वजह से उसका अंक ज्यादा आ गया। एक स्वच्छ और पारदर्शी आपके वातावरण में परीक्षा के माहौल में आपका एग्जाम लिया जाए। तो आपका बिहार बोर्ड का एनुअल एग्जाम का सीटिंग अरेंजमेंट इसी रूप में रहेगा कि पहले बेंच पे 2 विद्यार्थी, फिर आपका 1, फिर दूसरे बेंच पे 2 विद्यार्थी, फिर उसके पीछे 1। इसी रूप में आपको मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम सेंटर पे बैठाया जाएगा। इसके साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये भी निर्देश दिया कि हर डेस्क के बीच में उचित दूरी रखा जाए। जहां 2 छात्र बैठते हैं वहां भी एक दूसरे के बीच में उचित दूरी पर इस साल बैठाया जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे बेंच है इसके बीच में बराबर स्पेस जो है रहना चाहिए ताकि विद्यार्थी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए, परीक्षा में किसी भी तरह की कदाचार न हो। और 2 अगर विद्यार्थी बैठे एक बेंच पे तो एक विद्यार्थी इनके भी बीच में पर्याप्त डिस्टेंस हो। ये भी व्यवस्था आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के एग्जाम सेंटर पे लागू रहेगा। और उसके साथ साथ आपके रोल नंबर के आरोही क्रम में, मतलब रोल नंबर के बढ़ते क्रम में, मान लीजिए आपका 26 लाख 1 है तो इस छात्रा का 26 लाख 2 रहेगा, यहाँ पे जो छात्रा है उसका 26 लाख 3 रहेगा। तो आरोही क्रम में बैठाया जाएगा इस साल। और सबका सीट जो है मतलब बेंच पे आपका सीटिंग अरेंजमेंट, इस रोल नंबर के विद्यार्थी कहां पे बैठेंगे ये पूरा यहां पे चिपकाया जाता है, पहले से ही आपके एग्जाम सेंटर पे चिपकता है कि आपका कॉपी वगैरह जो है प्रश्न पत्र ओएमआर शीट वगैरह वितरण करने में किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। और उसके साथ साथ परीक्षा के दौरान हॉल में लगातार निरीक्षण होते रहेगा। ये हर साल व्यवस्था लागू रहता है कि लगातार आपका चेकिंग वगैरह होगा। सीसीटीवी कैमरा, इन्विजिलेटर्स और आपका जो फ्लाइंग स्क्वाड का टीम गठन करता है बिहार बोर्ड, वो सुनिश्चित करते हैं कि छात्र को जो सीट अलॉट किया गया उसी के अनुसार वो परीक्षा दें। तो ये तमाम अपडेट ये जानकारी दे रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का आयोजन आपके निर्धारित समय
समय पे करेगा। जैसा कि इस साल लग रहा था कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि सीबीएसई का भी फरवरी में ही एग्जाम हो गया। तो पहले सीबीएसई से संबंधित विद्यालय में भी बिहार बोर्ड केंद्र बनाता था, बट वो इस साल सीबीएसई ने मना कर दिया है। लेकिन बिहार बोर्ड देखिए पूरा तैयारी कर लिया ताकि निर्धारित समय पे आपका एग्जाम शुरू, आपका एग्जाम सेंटर की भी तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर चुका है। 212 प्लान में आपको इस साल बैठाया जाएगा, आपके रोल नंबर के अनुसार पहले से ही सीट वगैरह की व्यवस्था बिहार बोर्ड कर रहा है और हर एक सेंटर पे सुनिश्चित कर रहा है कि पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहे, विद्यार्थी वहां पे एग्जाम देने जाए तो उनको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। वहां पे शौचालय, बिजली, पानी वगैरह सभी चीज की व्यवस्था, बेंच डेस्क सभी पर्याप्त मात्रा में वहां पे पहुंचाया जाए। साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये भी प्रयास कर रहा है कि स्वच्छ और पारदर्शीपूर्ण आपका परीक्षा हो, ताकि किसी विद्यार्थी को ये न लगे कि हाँ कोई विद्यार्थी उनसे कम पढ़ा था और चीटिंग वगैरह की वजह से उसका ज्यादा अंक आ गया। देखिए सभी अपडेट जानकारी दे रहा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर चुका है। आपका जैसे हर साल फरवरी में परीक्षा होता है उसी तरह इस साल भी होगा। आप जानते हैं आपका डम्मी एडमिट कार्ड वगैरह मैट्रिक इंटर का जारी हो चुका है। अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए तो उसको डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा, कोई भी त्रुटि होगा तो सुधार करा लीजिए। ताकि डम्मी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको दिया गया है, आपको खुद से डाउनलोड करके जरूर देख लेना है। और मॉडल पेपर वगैरह तो जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मॉडल पेपर जारी करेगा। हालांकि सेंटर एग्जाम से क्लियर हो चुका है कि 2 गुना प्रश्न इस साल पूछा जाएगा, लेकिन आपका जब दिसंबर शुरू में ही बिहार बोर्ड आपका मॉडल पेपर जारी कर देगा। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में कितना भी लेट होगा तो आपका मॉडल पेपर आ जाएगा और रूटीन वगैरह उसी समय आएगा। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही बिहार बोर्ड आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का मॉडल पेपर और रूटीन वगैरह जारी कर देगा। बाकी बिहार बोर्ड का जो भी अपडेट है वो अपडेट समझना है, आपको अपना डम्मी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए। इस चैनल का नाम सही से स्पेलिंग जो देख लीजिए लिखा हुआ आ रहा होगा, यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन होगा। यहाँ पे देखिए BSCB अपडेट में जो भी एग्जाम सेंटर को लेकर अपडेट आता है सभी अपडेट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। डम्मी एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना है तो डम्मी एडमिट कार्ड यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा या चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मॉडल पेपर नामक कैटेगरी मिल जाएगा। तो इसमें प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है वो अभ्यास आप कर सकते हैं। 2026 वाला मॉडल पेपर जैसे ही जारी होगा यहीं से आप सबसे पहले डाउनलोड कर पाएंगे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर आपके परीक्षा केंद्र को लेकर जो अपडेट जारी किया था उसको मैंने समझाया और इस साल किस तरह आपको एग्जाम सेंटर पे बैठाया जाएगा वो भी हम लोग समझ चुके हैं। बाकी जानकारी अपना डम्मी एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना है या पल पल की अपडेट के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।